हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग एक नया चैप्टर को शुरू करेंगे जो कि आपका क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का चैप्टर 8 होगा, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इस चैप्टर के थ्रू हम लोग समझेंगे कि मानव में होने वाली सामान्य बीमारियां कौन कौन सी होती है, मानव स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है और मानव स्वास्थ्य और मानव में होने वाली जो सामान्य रोग है इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर नॉलेज ग्रहण करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीजों पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, तो इस चैप्टर में हम लोग जो है सबसे पहले मानव में होने वाले जो सामान्य रोग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। मानवों में वह कौन कौन सा रोग है जो सामान्यतः हो जाते हैं, ज्यादा डीप में नहीं, जो एनसीईआरटी के अंदर जितने भी डिजीजेस दिए होंगे बस उतने को ही हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग समझेंगे प्रतिरक्षा क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, यानी कि ये प्रतिरक्षा शब्द का क्या मतलब है और इससे जुड़ी हुई जो भी चीजें होगी हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। एड्स रोग के बारे में, जो कि काफी एक भयानक रोग है, एड्स रोग के बारे में हम लोग जो है काफी डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। कैंसर को भी समझने का प्रयास करेंगे, यानी कैंसर रोग के बारे में भी पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है अपनी समाज में, यानी हम अपनी समाज की कुछ बुराइयों का भी अध्ययन करेंगे। जस्ट लाइक आज के डेट में आप लोग देखते हो ड्रग का और अल्कोहल का जो प्रयोग है वो काफी बढ़ गया है, यानी ड्रग और जो अल्कोहल्स हैं इसके अब्यूज बृहद मात्रा में हो रहे हैं, तो इसके क्या नुकसान है हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को जैसे ही हम लोग शुरू करते हैं, तो इस चैप्टर को शुरू करते ही हम लोगों के दिमाग में क्या आता है कि ये मानव स्वास्थ्य जो शब्द है जिसको हम धड़ल्ले से यूज करते हैं, ये मानव स्वास्थ्य शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर डिजाइन की गई है वो आपको बोर्ड एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए लेक्चर को डिजाइन किया गया है और नीट एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को डिजाइन किए गए हैं। क्लियर ना? तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन बना लिया इस चैप्टर से कि ये जो मानव स्वास्थ्य है, ये जो मानव स्वास्थ्य है इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन हमने लिखा मानव स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, आप स्वस्थ मानव किसे कहेंगे, वह कौन सा मानव है जिसको आप स्वस्थ कहने वाले हैं। ठीक है, तो मानव स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है, यानी व्हाट डू यू मीन बाई ह्यूमन हेल्थ। मानव स्वास्थ्य का क्या मतलब है, विच ह्यूमन यू कंसिडर एज अ हेल्दी ह्यूमन, किस ह्यूमन को आप जो है स्वस्थ मानव कहोगे, कैसा मानव को आप लोग जो है, एक स्वस्थ मानव में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे बात करते हैं कि ये जो मानव स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ का मतलब क्या होता है। जनरली हम लोग बस इतना सोचते हैं कि अगर हमारा शरीर में कोई रोग नहीं है, अगर हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ है, हमारे अंग और अंग तंत्र सही तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब हम स्वस्थ हैं, यानी एक मानव को हम स्वस्थ मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मानव स्वास्थ्य एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर आपकी जो शारीरिक शारीरिक स्वास्थ्य है वो तो आती ही आती है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपके मानसिक और सामाजिक ये तीनों स्वास्थ्य जुड़े होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक सभी पहलुओं का पूर्ण सुचारू एवं सुव्यवस्थित होना मानव स्वास्थ्य या फिर ह्यूमन हेल्थ कहलाता है। हमने क्या बोला कि अगर हम सिर्फ फिजिकली हेल्दी हैं, यानी सिर्फ हमारा शरीर हेल्दी है, हमारे लीवर, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा ये सब सही तरीके से काम कर रहे हैं, यानी हम हेल्दी है, तो इसको हम ह्यूमन हेल्थ नहीं कहेंगे, मानव स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। मानव स्वास्थ्य किसको कहेंगे कि मानव जो है शारीरिक रूप से भी पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से भी पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, और उनके समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे लोग भी क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली वह इंडिविजुअली क्या है कि पूरी तरीके से स्वस्थ है, ठीक है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी है और उसके समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सबकी शारीरिक और मानसिक स्थिति अगर अच्छी चल रही है, सबके व्यवहार अगर अच्छे हैं, किसी को कोई रोग नहीं है, तभी हम कहेंगे कि मानव स्वास्थ्य। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मानव स्वास्थ्य या ह्यूमन हेल्थ कहेंगे। डेफिनेशन को फिर से रिपीट करते हैं। हमने क्या डेफिनेशन बोला कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक सभी पहलुओं का पूर्ण सुचारू एवं सुव्यवस्थित होना मानव स्वास्थ्य या ह्यूमन हेल्थ कहलाता है। मानव स्वास्थ्य या ह्यूमन हेल्थ कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम किस मानव को हम लोग स्वस्थ मानेंगे। ठीक है, कौन सा मानव ऐसा है जिसको हम स्वस्थ मानव कह सकेंगे। तो देखो, ऐसा अगर कोई मानव आपको देखने को मिलता है जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी है, सोचने समझने की स्थिति अच्छी है, राइट समय पर राइट डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है, वो बेवजह के लफड़ों में नहीं पड़ता है, वो अपने काम से मतलब रखता है, ठीक है, और किसी भी परिस्थिति को वह
झेलने में मानसिक रूप से पूरी तरीके से क्या है, सक्षम है। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कभी किसी से उलझता नहीं है, बेवजह की जो है ना फिजूल की बातें नहीं करता है। तो ऐसे जो लोग होंगे हम कहेंगे कि इनकी जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी है, ठीक है। फिर उनकी शारीरिक स्थिति भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और सामाजिक स्थिति भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई ऐसा मानव दिखता है जिनकी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से बेहतर है, शारीरिक स्थिति पूरी तरीके से बेहतर है, शरीर के किसी भी अंग में किसी भी तरीके की कोई कठिनाई नहीं है, शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ है, और अपने समाज के लोगों के साथ उसका व्यवहार, उसका जो व्यक्तित्व जो है वो बेहतर है, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो मानव है उसकी मानसिक स्थिति अच्छी है, शारीरिक स्थिति अच्छी है, और सामाजिक स्थिति भी क्या है, अच्छी है, ठीक है। सिर्फ यही तीन क्वालिटी होने से हम किसी को स्वस्थ मानव नहीं कह लेंगे। अब जैसा ध्यान से समझना, वैसा मानव जिसकी मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक सभी पहलुओं की स्थिति क्या होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। फिर अगर मौसम बदलती है, आप लोग ऐसा देखते हो ना कि सामान्यतः जो मनुष्य है, मौसम मैक्सिमम आप देखते हो कि मौसम परिवर्तन के समय बहुत सारे लोग क्या होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं, क्लियर ना। तो बीमार क्यों होते हैं, बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि उनका बॉडी जो है ना इस परिवर्तन को झेलने के लायक नहीं होता है, क्लियर ना। यानी उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर होती है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी तो मौसम परिवर्तन के दौरान प्रभावित करने वाले जो रोगाणु है, मौसम परिवर्तन के दौरान लगने वाले जो बीमारियां हैं, कमजोर व्यक्ति को, जो शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति होता है उसको आसानी से लग जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा मानव देखने को मिल रहा है जिसकी मानसिक स्थिति काफी अच्छी है, शारीरिक स्थिति काफी अच्छी है, सामाजिक स्थिति काफी अच्छी है, उनके समाज के साथ बिहेवियर अच्छा है, अपने घर वालों के साथ बिहेवियर अच्छा है, वो जहां काम करते हैं वो अपने साथ काम करने वाले जो ऑफिस है वहां के लोगों के साथ उनका बिहेवियर काफी क्या है, अच्छा है। इसके अलावा जब मौसम में परिवर्तन आता है तो वो बीमार नहीं होते हैं, इसका मतलब उनका शरीर जो है मौसम परिवर्तन को झेलने में क्या होती है, सक्षम होते हैं, क्लियर ना। कभी कभी आप ऐसे भी मनुष्य देखते होंगे कि जब वो अच्छी तरीके से कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो काफी कंफर्टेबली जो है ना, काफी एटीट्यूड के साथ क्या कर रहे हैं, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है जीवन में, कभी ऐसे भी उतार चढ़ाव आ जाते हैं कि आज के डेट में हो सकता है कि आपकी जो इकोनॉमिकल जो हेल्थ है वो काफी अच्छा है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी घटना घटी, जस्ट लाइक आप इधर ही आपने देखा कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन लगा था तो अच्छे अच्छे लोगों की क्या हो गई थी, जमीन घिसक गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है देखने को मिल जाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती है, और वो बदलती हुई परिस्थितियों को झेलने में सक्षम होना चाहिए व्यक्ति को। कि अगर आज बहुत सारा पैसा है, ठीक है ना, बहुत सारे लोग हमारे सपोर्ट में हैं, ठीक है, तो आज हम बहुत खुश हैं, लेकिन कल के डेट में क्या हुआ कि कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो गई जिससे हमारी इकोनॉमिकल वैल्यू जो है डिक्रीज हो गया, उस वक्त जो है व्यक्ति क्या होने लगा, परेशान होने लगा, वो व्यक्ति जो है डिप्रेस होने लगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है और बदलती हुई परिस्थिति को भी आराम से अगर कोई व्यक्ति झेल लेता है, ठीक है ना, वो उस परिस्थिति में उलझता नहीं है, ठीक है, तो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप में परिवर्तन लाने में क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। जो मानसिक तनाव है, देखो बाबू, मानसिक तनाव अगर जीवन है तो तनाव रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं ना वो मानसिक तनाव को काफी सरलता पूर्वक झेल लेते हैं, और झेलने के बाद कितनी ही प्रेशर में क्यों ना हो, कितनी ही परेशानी में क्यों ना हो, एक स्वस्थ मानव जो है कहीं भी आपको ये प्रदर्शित होने नहीं देगा कि वो व्यक्ति खुद जो है पूरी तरीके से डिप्रेस्ड है या उसकी मानसिक तनाव है, ऐसा आपको दिखाई नहीं देगा। वो व्यक्ति जो है ना मेंटली, यानी कि अगर काम का बर्डन किसी व्यक्ति के ऊपर है तो उसको पता है कि वो काम को खुद ही करना है, ठीक है, तो उस काम को लेकर बेवजह वो अपने घर वालों को जो है ना परेशान नहीं करता, या फिर आप जो है टोले मोहल्ले में शिकायत नहीं करता, हमको बहुत सारा काम है, ये है वो है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हमको काम करने दो, फलाने का, ऐसी कोई भी चीजें, ठीक है, वो व्यक्ति कम से कम नहीं करता है जो मेंटली हेल्दी होता है, क्लियर ना। वो क्या होगा कि जो मानसिक तनाव है उसको आराम से, काफी जो है ना सहजता से झेलने में सामर्थ्य होता है, और अपना जीवन को काफी आनंद पूर्वक व्यतीत कर रहा होता है। आप लोग को ये समझनी चाहिए होगा, ये वाली जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ जो बायोलॉजी लेकर पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली जो चैप्टर है हर एक व्यक्ति को इस चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, क्लियर ना। जब लोगों को इस चैप्टर का नॉलेज होगा ना, रोग क्या होते हैं, स्वास्थ्य क्या होते हैं, रोगों को कैसे, किस रोगों के लक्षणों को कैसे पहचान पाएंगे, उसको कैसे ठीक पाएंगे, कौन सा डॉक्टर से मिलना चाहिए, किस बीमारी के लिए किस डॉक्टर से जो है प्रिस्क्रिप्शन लेनी चाहिए, ये सारी जो है ना छोटी मोटी जानकारी जो है हर एक लोगों को होनी चाहिए, क्लियर ना। तो हमने बोला कि अगर कोई व्यक्ति जो है ना जीवन की तमाम परेशानियों को झेलते हुए भी अगर वो काफी खुश नजर आ रहा है, आप देखो नीचे नीचे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक कपल है, एक जोड़ा है,
जिनकी उम्र आप देख पा रहे होंगे, जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, करीब ये जो है 80-85 के आस-पास तो इनकी उम्र होने वाली है। लेकिन आप इस उम्र में भी आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति जो है काफ़ी फिट नज़र आ रहा है, ये कपल जो है काफ़ी फिट नज़र आ रहा है, काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है। पता है क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि ये जो कपल है ना, इन्होंने क्या किया, अपने आप को फिज़िकली यानी शारीरिक रूप से स्वयं को स्वस्थ रखा ही रखा, इसके साथ-साथ आने वाली जो परेशानियाँ थी ना, उसको ये पहले ही भापते गए और उसका समाधान निकालते गए और ये अभी भी क्या है, आनंदपूर्वक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे होंगे। इस उम्र में आप देखोगे, अगर हम अपने गाँव मोहल्ले की बात करें, तो इस उम्र में आने के बाद व्यक्ति को आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इस उम्र में आने के बाद वो आपके गेट पे, घर के गेट पे बैठे रहते हैं, हँसते रहेंगे, वो जो है ना कहते रहेंगे, इधर दर्द हो रहा है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन ये व्यक्ति देखो, इसको पता था कि समय के साथ हम बूढ़े होंगे और उसके लिए खुद को प्रिपेयर करके रखे हुए था। कोई परेशानी नहीं है। देखो इनके फेसेस देखो, इनके फेस देख के आपको लग रहा है कि भले ये अंदर से कितने ही परेशान होंगे, लेकिन ये काफ़ी समझदार समझदार लोग हैं। इन्होंने क्या किया, जो भी मानसिक तनाव था उसको अच्छी तरीके से इन्होंने झेला और झेलने के बाद अपने जीवन को ये काफ़ी सरलता से, काफ़ी सुगमता से व्यतीत कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है वो कि वैसा कोई भी मानव है जिसकी मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक सभी पहलुओं की स्थिति क्या है, समान है। कौन-कौन सी? मानसिक स्थिति भी सामान्य है, शारीरिक स्थिति भी सामान्य है, सामाजिक स्थिति भी उनकी सामान्य है। जब मौसम में परिवर्तन होता है, तब जाकर उनको बीमारियां नहीं लगती, यानी मौसम के परिवर्तन को भी उनका शरीर झेलने में सामर्थ्य है। इसके अलावा जब उनकी परिस्थिति बदलती है, परिस्थिति का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी सामाजिक परिस्थिति है, जब वो बदलती है, इकोनॉमिकल परिस्थिति है, वो बदलती है, उस परिस्थिति को के अनुरूप अपने आप में परिवर्तन लाने में क्या हो, सक्षम हो, मानसिक तनाव को अच्छी तरह से झेलने में सामर्थ्य होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हो, वही मानव स्वस्थ मानव कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इतनी क्वालिटीज जो है एक स्वस्थ मानव में दिखती है। एक वैसा कोई भी मानव आपको देखने को मिले जिनमें ये क्वालिटीज देखने को मिल रही है, उसको हम स्वस्थ मानव कहेंगे। एक स्वस्थ मानव की सबसे बेहतर क्वालिटी ये लगती है ना कि वो अपना जो वर्क होता है, वो अपना जो काम होता है, ठीक है ना, आप देखो इधर, वो अपना जो काम है और अपना जो फैमिली है, इस दोनों के बीच में क्या करता है, बैलेंस को बना के रखता है। ठीक है ना, फैमिली भी कह सकते हो आप, समाज भी कह सकते हो, सोशल भी कह सकते हो, कि अपना काम, ठीक है, वो अपने काम के स्ट्रेस को कभी भी फैमिली के बीच में डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि काम तो हमको खुद ही करनी है। ठीक है ना, कभी ऑफिस के प्रॉब्लम्स को कभी फैमिली के बीच में नहीं लाएगा, या फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको कभी समाज के बीच में नहीं लाएगा, सामाजिक मुद्दे को कभी भी फैमिली के बीच में डिस्कस नहीं करेगा, फैमिली के मुद्दे को कभी भी वर्क के जो अपने काम जहाँ पे वो करता है वहां पे डिस्कशन नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो काफी समझदार होते हैं, वो मेंटली काफी फिट होते हैं, वही ये काम कर सकते हैं। क्लियर ना? तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वैसा मानव जिसकी मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक सभी पहलुओं की स्थिति सामान्य हो एवं मानव तथा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप में परिवर्तन लाने में सक्षम हो एवं मानव तनाव को अच्छी तरीके से, मानसिक तनाव को अच्छी तरीके से झेलने में सामर्थ्य होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हो, वही मानव को हम लोग क्या कहेंगे, स्वस्थ मानव कहेंगे। उसी मानव को क्या कहने वाले हैं हम लोग, स्वस्थ मानव कहने वाले हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि मानव स्वास्थ्य का डेफिनेशन क्या होता है, और हमने ये देखा कि हम एक स्वस्थ मानव किसे कहने वाले हैं। क्लियर है? यानी स्वस्थ मानव की जो क्वालिटीज है हमने उसको देखा। चलते हैं आगे। जब हम आगे चलते हैं तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं, एक मिनट होगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि एक जो है ना, मानव स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है, एक्चुअली मानव स्वास्थ्य होता क्या है, एक्चुअली मानव किस मानव को हम जो है ना स्वस्थ मानव कहेंगे। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर हम खुद को भी स्वस्थ मानव बनाना चाहे, अगर हम चाहे कि हम भी जो है ना स्वस्थ होना चाह रहे हैं, हम भी जो है ना मेंटली फिट होना चाह रहे हैं, हम भी फिजिकली फिट होना चाह रहे हैं, हम भी जो है ना सोशली फिट होना चाह रहे हैं, सारे हेल्थ को हम सुधारने का प्रयास करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि प्रयास करने के लिए हमको क्या करना होगा, यानी खुद को स्वस्थ रखने के लिए हमको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। तो वो क्या करनी पड़ेगी, उससे समझने से पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि एक स्वस्थ मानव जो एक बेहतर स्वास्थ्य को धारण करके रखे हुए है, अगर वैसा कोई मानव है, तो स्वस्थ मानव यानी मानव स्वास्थ्य का लाभ क्या है, अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो वो कौन कौन सी बेनिफिट्स मिलने वाली है। क्लियर ना? तो देखो बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं बाबू। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा ये, अच्छे स्वास्थ्य के क्या लाभ है, व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर अ गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लाभ पूछा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है ना उसका स्वास्थ्य काफी अच्छा होता है तो उनको लाभ क्या होने वाला है। क्लियर है? तो अच्छे स्वास्थ्य जो है ना मनुष्य को कई प्रकार से जो है लाभ पहुंचाते हैं, जिनमें से कुछ को हमने यहाँ पर क्या किया है, मेंशन किया है। जस्ट लाइक अगर कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, यानी अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक ऊर्जावान होते हैं। ठीक है, एक कोई व्यक्ति बीमार है और एक व्यक्ति क्या है, अगर दोनों की उम्र समान है, मान लेते हैं कि 20-20 साल का दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति जो है ना पूरी तरीके से स्वस्थ है, आप खुद ही सोच लो कि एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, जो स्वस्थ होगा उसमें ज्यादा होगा, काम करने की क्षमता उसमें ज्यादा होगा। क्लियर है? तो अच्छे स्वास्थ्य वाले जो व्यक्ति है ना अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, और उनके अंदर कार्य करने की क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। यही कारण से क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं, जिस भी काम को हाथ लगाते हैं उसमें सफलता पाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो जिस भी काम में
हाथ लगा रहे हैं वो काम जो है सफल हो रहा है, तो वो आर्थिक रूप से क्या होंगे, समृद्ध हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, वो किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहा है और उस कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट, किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, मान लेते हैं कि चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, तो उस कंपनी के अंदर जितना ज्यादा स्वस्थ मनुष्य काम करेगा ना, ठीक है, उतना ही ज्यादा एनर्जी के साथ, उतना ही ज्यादा जो है ना, ज्यादा समय तक उनके कर्मचारी काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट का क्या होने वाला है, प्रोडक्शन होने वाला है। अब चॉकलेट का प्रोडक्शन ज्यादा होने वाली है, कर्मचारी ज्यादा समय तक काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कर्मचारियों को सैलरी जो है नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले में, बीमार व्यक्ति के मुकाबले में क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है उनके पास ज्यादा पैसा होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं ना, वो जिस भी काम में हाथ लगाते हैं उसकी उत्पादकता को वो बढ़ा देते हैं, क्लियर ना। और जब उत्पादकता बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है उनकी आमदनी बढ़ेगी और वह व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाएगा, यानी आर्थिक समृद्धि में उन्नति करना शुरू कर देगा। वो जो है अपने समाज में दूसरे लोगों के मुकाबले में जो है ज्यादा बेटर दिखने लगेगा, उसका बेहतर लाइफ स्टाइल होगा, उसका बेहतर जो है आप कह सकते हो कि उसका इंप्रेशन ही अलग होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, जिस देश में है, तो देश भी चाहता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा जो देश है ना, वो सबसे ज्यादा अगर पैसा किसी चीज पे खर्च करती है तो वो हमारे हेल्थ पे खर्च करती है, क्योंकि हमारी सरकार को पता है कि जितना ज्यादा हेल्दी पर्सन हमारे देश में होगा, उतना ही ज्यादा लोग काम करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे, उतना ही ज्यादा वो प्रोडक्टिविटी देंगे, और जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगा उतना ज्यादा टैक्सेस आएगा और हमारा देश क्या करेगा, इकोनॉमिकली उसका काफी तेज ग्रोथ होने वाला है। तो यही कारण है कि कोई भी देश का सबसे पहला प्रायोरिटी होता है ना कि वो जो अपना हेल्थ है उसको क्या करे, सुधारे। हेल्थ की जो सर्विसेज है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल से मिलने वाली जो सुविधाएं हो गए, वो सारी चीजों को क्या करनी चाहिए और इनहेंस करने की अभी हमारे इंडिया के अंदर जरूरत है। ठीक है, सरकारी अस्पतालों में जो है बेहतर सुविधा और देने की जरूरत है, ताकि क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कम पैसे में वहां इलाज कर पाएंगे, जो बीमार लोगों की संख्या है कमेगी और जो स्वस्थ लोग हैं उसकी संख्या बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ेगी, देश में उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होगा, और जिससे क्या होगा कि देश को जो है ना ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस अगर मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा देश ग्रो करने वाला है, क्लियर ना। तो स्वस्थ मनुष्य क्या करते हैं, उत्पादकता को बढ़ाते हैं एवं आर्थिक समृद्धि में क्या करते हैं, उन्नति करते हैं, क्लियर है। अब जितना ज्यादा हेल्थ जो हमारा जो कह सकते हो कि हमारा जो अस्पताल है, जितना ज्यादा अस्पतालों में सुविधा अधिक होगी उतना ज्यादा ही क्या है, ये जो पहले के जमाने में होते थे ना कि प्रसव की क्रिया दाइयों के द्वारा हुआ करता था, उस समय क्या देखने को मिलता था कि दाई जो थे वो अनप्रोफेशनल होते थे, आप कह सकते हो कि वो उन्होंने किसी भी तरीके से ट्रेनिंग नहीं ले रखी होती थी और वो जाकर क्या करते थे, प्रसव की क्रिया कराते थे, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस ये देखने को मिल रहे थे कि जो माता है ना, यानी कि जो माता है, कभी माता की मृत्यु हो गई तो शिशु बचे हैं, कभी शिशु की मृत्यु हो गई तो माता बचे हैं, ठीक है, कभी कभी तो दोनों की भी मृत्यु हो जाती थी। तो अब लेकिन क्या हुआ कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खुल गए हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि अपना जो प्रसव का क्रिया है ना वो सरकारी हॉस्पिटल में ही कराए, जहां पर उनको जो है अच्छा देखरेख, अच्छा सुविधा और कम दाम में जो है उनका प्रसव हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो है ना हमारी जो सरकार है वो सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर जो स्त्री होती है, जो माता होता है, उसको प्रोत्साहन भी देते हैं, उनको राशि देते हैं, ठीक है ना, सेवा भी करते हैं, उनका उनका जो है प्रसव भी कराते हैं, जच्चा और बच्चा दोनों को जो है ना स्वस्थ रखने का पूरी तरीके से प्रयास करते हैं, जच्चा बच्चा कार्ड भी बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम चीजें हमारे देश में हो रही है। तो जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं आगे बढ़ती जाएगी, स्वस्थ मनुष्यों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे ये जो शिशु मृत्यु दर और माता माता की जो मृत्यु दर है इसमें क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी, जो कि अब काफी कम हो चुका है। इसके बाद क्या है ना कि जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं ना उनका जीवन काल क्या होता है, काफी लंबा होता है। एक स्वस्थ मनुष्य जो है उसका जीवन काल क्या मिलेगा, काफी लंबा मिलेगा। अगर जो बीमार व्यक्ति है आप देखोगे 60 साल 70 साल होते होते जो है ना वो बेड पकड़ के बैठ जाती है, लेकिन अगर आप स्वस्थ मनुष्य की बात करते हो जो खुद को फिजिकली हेल्दी बना के रखे हुए, मेंटली हेल्दी बना के रखे हुए, वो व्यक्ति जो है ना दूसरे व्यक्ति के मुकाबले या फिर आप कह सकते हो कि बीमार व्यक्तियों की तुलना में ज्यादा समय तक इस धरती पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, यानी कि उनका जीवन काल क्या होता है, लंबा होता है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति है अपने कार्य, पारिवारिक जीवन एवं सामाजिक जीवन में समतुल्यता यानी बैलेंस को स्थापित करने में क्या होता है, सक्षम होता है, जिसकी वजह से कभी भी जो है ना आर्गुमेंट जैसी स्थिति खड़ी नहीं होती है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा जैसी स्थिति खड़ी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य क्या होगा, वो अपने कार्य के, अपने पारिवारिक जीवन के बीच में तथा सामाजिक जीवन के बीच में ये बैलेंस को बना के रखता है, क्लियर ना। ये बैलेंस बनाने का मतलब क्या हो गया कि अगर वो काम कर रहा है, अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहा है या किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसका पूरा का पूरा 100% फोकस किस पे होगा, काम पे होगा। कोई भी कठिनाई काम की हुई तो उसको काम के टाइम ही सॉल्व करेगा, और वहां पर होने वाली कठिनाई को ये परिवार के बीच में डिस्कस नहीं करेगा। जब ये परिवार के बीच में आएगा तो अपने सिर्फ परिवार के बारे में सोचेगा, उनकी भलाई भलाई के बारे में सोचेगा, उनकी ग्रोथ के बारे में सोचेगा। लेकिन अब जब ये अपने घर से निकलकर समाज के
लोगों से मिलेंगे तो काफी खुशी पूर्वक मिलेंगे, और इनको कभी भी कार्य वाला काम कभी भी सामाजिक लोगों को नहीं बताएंगे, परिवार वाला जो परिवार के अंदर जो भी परेशानियां हैं उसको जो है सामाजिक लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे। इसका मतलब कार्य में कार्य के दौरान आने वाली परेशानी जो है वो वहां काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में डिस्कशन करेंगे, पारिवारिक जीवन के बीच में आने वाली परेशानियों को वो परिवार के लोगों के बीच में डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। और जो सामाजिक जीवन है, यानी जब व्यक्ति समाज में जाएगा तो यहाँ पर सामाजिक कार्यों और सामाजिक बातों को करेगा। ठीक है, तो कभी भी काम वाले जो कार्य जो है उसका स्ट्रेस फैमिली को नहीं देगा, फैमिली का स्ट्रेस जो है कभी समाज में ये नहीं फैलाने वाला। ये स्वस्थ मनुष्य की पहचान होती है बउआ, कि ये क्या करते हैं, अपना काम, अपना जो पारिवारिक जीवन है और अपना जो सामाजिक जीवन है, ये तीनों को आनंद पूर्वक बिना किसी स्ट्रेस का, बिना किसी आर्गुमेंट का व्यतीत करने का प्रयास करते हैं, और ये कर भी लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो, आप क्या देख पा रहे हो कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति जो है ना, ठीक है, इस व्यक्ति का आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति जो है ना काफी एनर्जेटिक महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो हेल्दी पर्सन है, ये हेल्दी पर्सन की निशानी है। ये जहां भी काम करेगा काफी मन से काम करेगा, दिल लगा के काम करेगा, और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा, आर्थिक उन्नति होगी इसकी। ठीक है, और ये आने वाली परेशानियों को समय से पहले ही भाप लेगा और समय से पहले ही उसका ये सॉल्यूशन निकाल लेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में भी कोई कठिनाई नहीं आएगी, और बुढ़ापे में भी ये व्यक्ति काफी जो है ना स्ट्रेसफुल, काफी रिलैक्स वाला जीवन को व्यतीत करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्वस्थ होना तो बहुत बहुत तरह से लाभदायक है। ठीक है, तो हमने ये जो क्वेश्चन पढ़ा कि एक जो अच्छा स्वास्थ्य वाला मनुष्य होता है उसको कौन कौन से लाभ होते हैं, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लाभ कौन कौन से हैं, तो हमने क्या देखा कि अच्छे स्वास्थ्य वाले जो व्यक्ति है अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक ऊर्जावान एवं क्षमतावान होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, स्वस्थ मनुष्य उत्पादकता को बढ़ाते हैं एवं आर्थिक समृद्धि में उन्नति करते हैं। तीसरी चीज, माता एवं शिशु मृत्यु दर क्या होती है, कमती चली जाती है। और चौथी चीज, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो जीवन काल होता है वो बीमार व्यक्तियों की तुलना में क्या होता है, लंबा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है अपने कार्य, अपने पारिवारिक जीवन एवं सामाजिक जीवन के बीच में समतुल्यता को स्थापित करने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक अच्छे स्वास्थ्य के होने के। अब सवाल ये उठता है कि हम भी चाह रहे हैं, ठीक है, स्वस्थ होना, हम भी चाह रहे हैं कि हम मेंटली स्वस्थ रहे, हम फिजिकली स्वस्थ रहे, हम जो है ना सोशली क्या रहे, स्वस्थ रहे, हम समाज के लोगों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने जो है कार्य के लोगों के साथ जो है बैलेंस को बनाकर रखना चाह रहे हैं, हम भी आर्थिक रूप से समृद्धि करना चाह रहे हैं, हम भी लंबे समय तक जीना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक क्या शर्तें हैं, एक व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उसको क्या क्या करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन लिखा, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, कौन कौन सी चीजों का आप पालन करोगे, किन किन चीजों पर आप ध्यान दोगे, तब जाकर आपका स्वास्थ्य जो है वह बेहतर बना रहेगा, और आप भी खुशी पूर्वक हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर पाओगे। क्लियर ना? चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे कि अच्छा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्त जो है वो निम्नलिखित है। सबसे पहला चीज तो है ये भोजन। ठीक है, आपको बचपन से सिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति को जो भोजन है ना उसके शरीर की जितनी भार होती है उसके अनुसार लेनी चाहिए। ठीक है, उनके भोजन में उनके शारीरिक भार के अकॉर्डिंग जो है उनके शरीर में प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए, यानी कि एक बैलेंस डाइट ग्रहण करना है। ठीक है, आप देख रहे हो इस पिक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि आप अपने भोजन पे ध्यान दो। ठीक है, आज का जो नया नया ट्रेडिशन चल रहा है ना, चाउमीन वाला, पिज्जा वाला, बर्गर वाला, ये सारी चीजें आपकी हेल्थ को कम करती है, और आप देखते हो इन सभी की वजह से ही कहीं ना कहीं हमारी जो आयु है धीरे धीरे 100, पहले के लोग 100 साल जी लेते थे, 125 साल जी लेते थे, और अब जो है सॉरी, अब जो है 70-80 साल होते होते क्या हो जाता है, काफी दयनीय स्थिति हो जाती है लोगों की। ठीक है, तो उसके पीछे का वजह क्या है? आहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाह रहे हो कि शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ रखे, अपने मस्तिष्क को पूरी तरीके से स्वस्थ रखे, तो यहाँ पर सबसे पहली आवश्यक शर्त है कि आपको संतुलित आहार को ग्रहण करना पड़ेगा। फिर दूसरी शर्त है कि आप जो भी भोजन ग्रहण करोगे वो ताजा होगा, जो भी जल ग्रहण करोगे वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, तीसरी शर्त यह है कि शुद्ध एवं स्वच्छ वायुमंडल में निवास करना चाहिए। अगर हम जल की बात करते हैं, ठीक है, तो आप लोग ऐसा सोचते हो ना कि जो हम लोग घर में टैंक लगा लेते हैं या फिर वाटर प्यूरिफायर लगा लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि हमको स्वच्छ पानी मिलता है, पानी छन के मिलता है स्वच्छ। लेकिन हमारा मानना है कि जो टैप वाटर है ना, टैप वाटर, ठीक है, यानी जो नलके का पानी होता है ना, इससे स्वस्थ तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि होता एक्चुअली में क्या है कि जब पानी नीचे से, जमीन के नीचे से हमारे पास आती है ना, जब पानी नीचे से यानी जमीन के नीचे से हमारे पास आती है तो मिट्टी से होते हुए आती है। क्लियर ना? और उसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनका जरूरत हमारे शरीर को होता है। आपको पता है कि मिट्टी के अंदर आयरन पाए जाते हैं, आपको पता है मिट्टी के अंदर जो जिंक होते हैं, मिट्टी के अंदर कैल्शियम होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये सारा जो है टैप के वाटर में देखने को मिलता है। क्लियर ना? तो आज भी जो है ये टैप वाटर यानी कि जो नलके का पानी होता है उससे स्वच्छ आप किसी भी पानी को मान नहीं सकते हो, क्यों? इवन टेंट हो भी, इवन जो है कोई भी वाटर प्यूरिफायर हो, क्योंकि वो वाटर प्यूरिफायर करता क्या है, आपका जो बढ़िया पानी होता है ना,
ठीक है। उससे बैक्टीरिया वायरसेस को तो वो छानता ही छानता है, गंदगी को छानता ही छानता है। उसके अलावा उसमें उपस्थित जो जिंक है, कैल्शियम है, आयरन है, जिसको आपको पानी से मिलता है, उसको भी वो छान लेता है। और सिर्फ आप जो है ना H2O ग्रहण करते हो, जिससे पानी से मिलने वाला जो न्यूट्रिशन है उसकी शरीर में कमी हो जाती है। क्लियर ना? तो तीसरी शर्त क्या थी कि शुद्ध एवं स्वच्छ वायुमंडल में क्या करना है, निवास करना है। आप जिस भी जगह पे रह रहे हो, आप वहां पर पूरा प्रयास करोगे कि आपके आसपास जो है ना प्रॉपर साफ सफाई क्या रहे, बनी रहे। देखो आप लोग ऐसा देखते होंगे, ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका शहर में, क्योंकि आज लोगों का मानना है ऐसा कि शहर में अगर आपका घर है, शहर में आपका बंगला है, तो आप बड़े आदमी हो। क्लियर ना? लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात करें ना, तो आज भी बेहतर स्वास्थ्य आपको ग्रामीण लोगों का देखने को मिलेगा। और आप लोग ऐसा भी ऑब्जर्व किए होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शहरों में क्या करते हैं, बिल्डिंगें बनाकर उसको किराए पे चढ़ा देते हैं, खुद अपने फार्म हाउस चले जाते हैं। ठीक है। और फार्म हाउस से ही वो बस मंथ में एक बार आते हैं, बस किराया तहसीलते हैं, फिर वो फार्म हाउस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो शहर का जिंदगी है, शहर की जो हवा है, उसमें जहर मिली हुई है। यहाँ पर अगर हम जिएंगे तो ना हम स्वच्छ वायु को ग्रहण कर पाएंगे, ना स्वच्छ भोजन हमको मिल पाएगा, ना ही स्वच्छ जो है हम जल को ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है। तो वो अपना फार्म हाउस बना लेते हैं, अपने गांव में एक बेहतर सा घर बनाते हैं और वहीं पर वो अपना निवास करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से फार्म हाउस जैसी चीजों को आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। क्लियर ना? तो इस तरीके से स्वच्छ वातावरण जो है वो ग्रामीण लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत साफ सफाई। व्यक्तिगत साफ सफाई का मतलब हो गया कि रोज जो है स्नान करना। ठीक है। आप जो भी पोशाक पहन रहे हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, वो सबकी साफ सफाई पर आपको ध्यान देनी है। घरेलू साफ सफाई का विशेष ध्यान देनी है। नियमित रूप से व्यायाम करनी है, योग करनी है और उचित विश्राम भी करनी है। ठीक है। यानी कि जब आप सुबह उठते हो तो एक्सरसाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक अति महत्वपूर्ण क्रिया है ये। अगर आप चाहते हो, जिस बॉडी से आप पूरी काम करवाते हो, पूरे दिन काम करते हो, उस बॉडी के लिए कम से कम जो है ना 45 मिनट सुबह का, कम से कम 45 मिनट सुबह का जरूर निकालिए। ठीक है। उस 45 मिनट में आप या तो व्यायाम करिए या तो योग करिए। ठीक है। और रात में एक अच्छी नींद भी काफी आवश्यक है। ठीक है। सिर्फ दिन भर हम जो है ना दौड़ भाग करते रहे और विश्राम नहीं करें, उससे भी हमारी हेल्थ क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्लियर ना? तो नियमित व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए और उचित क्या करनी चाहिए, विश्राम भी करनी चाहिए। नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। आजकल तो ट्रेडिशन चल रहा है कि जो लोग जो है नशा नहीं करते उनको जो है आप कह सकते हो एक तरह से बेवकूफ लोग माना जाता है, उनको जो है ना इंफीरियर लोग माने जाते हैं। ठीक है। अब देखो कि शहरों में छोटे छोटे बच्चे जो है वो सिगरेट पी रहे हैं, वो जो है ना गांजा पी रहे हैं, वो जो है शराब पी रहे हैं और वो समय से पहले कहीं ना कहीं अपने जो स्वास्थ्य को है वो खराब कर लेते हैं। तो यहाँ पर आवश्यक चीजें हैं कि नशीले पदार्थों की जो व्यसनता है, यानी एडिक्शन है, जो लत है, इससे क्या होनी चाहिए, बचनी चाहिए। रोगों के बारे में जानकारी रखना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो या फिर वो मैथमेटिक्स का हो, आर्ट्स का हो, उसको कम से कम अपने शरीर के बारे में, शरीर में होने वाली जो सामान्य होने वाली जो बीमारियां हैं उसके बारे में, उनके लक्षणों के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ताकि वो समय पर जाकर बीमारी का इलाज कर पाए, समय को बीमारी पर पहचान पाए। ठीक है ना? उचित समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। ठीक है। जैसे ही टीकाकरण प्रोग्राम निकलती है, जैसे कोरोना के टाइम में आपने देखा था सरकार जो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको टीका लगा रही है। ठीक है। बच्चे का जब जन्म होता है तो आप देखते हो कि जन्म के साथ ही जो है उसको जो है ट्यूबरक्लोसिस का टीका लगाया जाता है, उसको टाइफाइड का टीका लगाया जाता है, उसको जो है मम्स के टीके लगाए जाते हैं, मिसल्स के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है। तो जब भी टीकाकरण, कोई भी नई बीमारी आए, ठीक है, या पुरानी किसी भी बीमारी का खतरा आपको लगे, तो बीमार होने से पहले, वो बीमारी लगने से पहले क्या है, टीकाकरण अवश्य रूप से करा लेनी चाहिए। और आपके घर, ठीक है, घर में जो भी बेकार पदार्थ निकलते हैं, जैसे साग सब्जियों के छिलके हो गए, पेपर्स हो गए, रैपर्स हो गए, कैंस हो गए, ये सब क्या कर देते हैं, नालियों में बहा देते हैं, जो कहीं ना कहीं नाला को जाम कर देता है। फिर वहां से आगे जाकर कहीं रेत पे जमा हो जाता है, हमारे घर के आसपास ही रहता है, वहां पर वो चीजें सकती है, गलती है, बदबू उत्पन्न करता है, बैक्टीरिया वायरस को क्रिएट करता है और कहीं ना कहीं वो लोगों को बीमार करते हैं। तो वो भी हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरीके से हानि पहुंचाते हैं। तो जो भी बेकार वस्तुएं हैं, आप उन अवशिष्ट, उसको अवशिष्ट पदार्थ कहेंगे, बेकार वस्तु को अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो बेकार जो भी वस्तुएं होते हैं ना, उसका निपटारा जो है अच्छे जगह पर करनी चाहिए। पानी का जो है रख रखाव अच्छा होना चाहिए, भोजन का रख रखाव अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजों पे अगर आप ध्यान देते हो तो कहीं ना कहीं आप एक बेहतर स्वास्थ्य को मेंटेन कर पाओगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी की चीजें जो है हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।